ब्राह्मण बालक को चित्रगुप्त ने इशारा किया। ब्राह्मण बालक ने कहा, आप मेरे को क्यों बुला रहे? बोले, बेटे ये चित्रगुप्त का दरबार है, यहां पर कर्मों का खाता होता है। जैसा कर्म किया है वैसा फल भोगना पड़ता है। तुमने पुण्यों का फल भोग लिया, अब तेरे पापों के फल का हिसाब होगा, जिसका फल है नरक। अब तेरे को बैतरणी में जाना पड़ेगा, कुंभीपाक नरक में जाना पड़ेगा, अग्नि कुंडों में जलना पड़ेगा, अग्नि का कीड़ा बनना पड़ेगा, गंदगी का कीड़ा बनना पड़ेगा। इसने कहा, क्यों, मेरे को क्यों बनना पड़ेगा? बोले, तुमने पाप किए हैं, मनुष्य के जन्म में तुमने पाप किए हैं। इसने कहा, मैंने पाप किए हैं तो मेरे को यहां क्यों बिठाया? बोले, तुमने थोड़ा पुण्य किया, थोड़ा सा पुण्य। और ब्राह्मण बालक बोला, वो भी पुण्य जो किया वो भी अज्ञानता से, अनजाने में, बिना इच्छा के, जबरदस्ती, अपने आप। इसने कहा, मैंने कौन सा पुण्य किया था? चित्रगुप्त ने कहा, बेटे तेरे से बात हुई थी, अब इस गद्दी में से खड़ा हो जा। इसने कहा, मैं यहां से नहीं हटूंगा। ये ब्राह्मण बालक बोला कि चित्रगुप्त जी, आपने मेरे को इस गद्दी पे क्यों बिठाया? बोले, तुमने पुण्य किया। बोले, मैंने पुण्य किया, ठीक, और यहां आपने मेरे को क्यों बिठाया? बोले, 20 मिनट में इंद्र की गद्दी का आनंद लेने के लिए। तो इसने कहा, मैंने तो यहां कोई आनंद लिया ही नहीं, मेरे को आज तक पता नहीं था कि दान करने से जीवन बदलता है, दान करने से जीवन में परिवर्तन आता है, दान करने से मनुष्य ऊंचा उठता है, दान करने से इंद्र की गद्दी मिलती। मेरे को पता ही नहीं था, ज्ञान ही नहीं था। लेकिन आपने समझाया, मेरे को ज्ञान आया, आपने इंद्र की गद्दी पे बिठाया, तो मेरे मन में ऐसा परिवर्तन हुआ कि मैं दान के सिवाय कुछ करूंगा ही नहीं। आप यहां देख लें, यहां सब कुछ मैंने दान कर दिया। चित्रगुप्त के साथ बाहर इंद्र खड़ा था, तो उसको अपनी पत्नी भी दिखाई दी नहीं, रथ भी दिखाई दिया नहीं, घोड़े भी दिखाई दिए नहीं, नौकर भी दिखाई दिए नहीं। कहां गए? बोले, सब दान। चित्रगुप्त ने तुरंत अपना कंप्यूटर मंगवाया और मंगवा के बोला, लेके आओ वो बही खाता लेके आए। बही खाते में जब इसका हिसाब निकाला, वो डिस्क निकाली, इसकी फ्लॉपी निकाली, बटन दबाया कंप्यूटर का, और पन्ने जब बाहर निकल के आए तो उसमें लिखा है, विश्व में आज तक इंद्र की गद्दी पे बैठ के किसी ने भी दान नहीं किया। ये पहला इंद्र है जिसको 20 मिनट तक इंद्र की गद्दी मिली और इसने 20 मिनट तक दान के सिवाय कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। और वो जितने काले पन्ने थे सब सफेद हो गए। और उसके बाद में उसका जो रिजल्ट निकल के आया, उसका कैलकुलेशन निकल के आई, वो ये थी कि ये लड़का ब्राह्मण बालक, इसके नरक के सारे द्वार बंद हो गए हैं, इसको धरती का राजा बलि बनना है, धरती का राजा बलि बनना है। एक टोकरी दान किया, धरती का राजा बलि। पुनर्जन्म हुआ, और पुनर्जन्म के साथ साथ पूर्व जन्म का आभास रहा कि ये पुण्य मेरे को मिले तो कैसे, ये अच्छा शरीर मिला तो कैसे।
राजा बलि, राजा बलि पैदा होते ही राजा बलि पढ़ा लिखा विद्वान हुआ, वेदों का अध्ययन किया, और जब समय के साथ धन आया तो उसके साथ इसने मन में संकल्प कर लिया, गुरु रूप में शुक्राचार्य जी को बुला लिया। राक्षस कुल में पैदा हुआ था, शुक्राचार्य जी गुरु हुए तो गुरु के साथ ही रहता, शासन भी करता, और नियम था रोज यज्ञ करना है। और 20 मिनट का समय इसने निर्धारण कर दिया, 20 मिनट का टाइम रख दिया। उस 20 मिनट में कोई आदमी कोई भी वस्तु मांगेगा तो उसको देना है, देना है, देना है। जीवन में 20 मिनट, उस 20 मिनट में कोई भी आएगा, देना है। इधर इंद्र गद्दी पे बैठा, दोबारा वो अपनी रानियों को बुलाया, घोड़े मंगवाए, हाथी मंगवाए। जब देखा नीचे धरती पे ये बलि बन के पैदा हो गया है तो इंद्र ने देखा कि ये तो रोज यज्ञ करता है, रोज पूजा करता है, रोज पाठ करता है, रोज दान करता है। 20 मिनट के लिए आया तो मेरा ये हाल हो गया, यदि कहीं जीवन भर के लिए आया तो मेरा क्या हाल बनेगा। इसलिए परम पिता परमात्मा नारायण से प्रार्थना की, प्रभु इससे छुटकारा तो आप ही दिला सकते हो। नारायण भगवान प्रकट हुए इंद्र के सामने, क्या क्या तुम्हारे को कष्ट है? बोले कष्ट नहीं है, महाकष्ट। बोले बलि देख रहे राजा, पिछले जन्म में ब्राह्मण था, मरते समय आपको दान दे दिया था इसने, और उसके बल पर ये इंद्र की गद्दी पे 20 मिनट बैठा था और पूरा इंद्रासन खाली करके चला गया था। और कहीं ये दोबारा आ गया तो कहीं ऐसा ना हो इंद्र का आसन ही बेच दें, तो इससे मेरी जान छुड़वाओ। भगवान नारायण ने विचार किया, क्या करूं? तो भगवान बोले देखो भाई, मैं तेरा बड़ा भाई नहीं बनूंगा, मैं तेरा छोटा भाई बनूंगा, मेरा नाम होगा उपेंद्र। विष्णु पुराण में कथा है, भगवान उपेंद्र बन के आए, इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र। और भगवान की विशेषता क्या है? भगवान नारायण लक्ष्मण से बड़े बनते हैं और इंद्र से छोटे बनते हैं। संसार को उपदेश है, भोगी से छोटे बनो, और लक्ष्मण योगी है, योगी से बड़े बनो। भोगी से छोटे बनो, योगी से बड़े बनो, जीवन में सुख पाना है तो। लेकिन हम क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। हम भोगी से बड़े बनने की कोशिश चेष्टा करते हैं और योगी से छोटा बनने की चेष्टा करते हैं। अब भगवान कहते हैं ना, भगवान का नाम उपेंद्र, वामन भगवान के रूप में नारायण प्रकट हुए हैं। और एक दिन घूमते घूमते मधुर स्वर में जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। परमात्मा के नाम का गुणगान गाते गाते, हाथ में छाता लिए हुए, पैर में खड़ाऊ पहने हुए, 52 अंगुल का शरीर है,
वामन भगवान धीरे धीरे बलि के राज्य की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। भगवान का भजन ही मीठा होता है, और भजन यदि भगवान स्वयं गाएं तो फिर कितना मीठा होगा। स्वरों को बनाने वाले स्वयं ही गाएं तो उनके गाने में, उनके भजन में कितनी मधुरता होगी। सारी प्रजा अटारियों पे आ गई, गलियों में आ गए, भीड़ की भीड़ लग गई। वामन भगवान धीरे धीरे खड़ाऊ खटकाते खटकाते आ गए। राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा गाते जा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मीठी धुन में भगवान नारायण, वामन भगवान चले जा रहे हैं। बलि की यज्ञशाला के पास पहुंचे। शुक्राचार्य ने आवाज सुनी, कितनी मीठी आवाज, कितनी मीठी ध्वनि, कौन गा रहा है। बलि के दान का समय हो रहा था। बलि दरवाजे पे आ गए, देखा तो एक बालक चला जा रहा है। बलि ने रोका, अरे भाई कौन हो? भगवान ने कहा वामन। वामन मैंने छोटा, जो भीख मांगता है वो छोटा ही है, जो दूसरे के दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया वो छोटा ही है। और भगवान ने रूप ही ऐसा बनाया कि जब आप किसी से मांगने जाओगे तो आपकी आंखें भी झुकी होनी चाहिए, आपके हाथ भी फैले होने चाहिए। दाता बड़ा है, भिखारी छोटा है। भगवान ने जैसा समय था वैसा रूप बनाया। मांगने जा रहे हैं। बलि ने कहा कौन? बोले उपेंद्र। कहां जा रहे हो? भगवान बोले मैं जा रहा हूं भिक्षा मांगने। तो बलि ने कहा आप मेरे दरवाजे पे आए हैं, आज्ञा कीजिए। वामन भगवान बोले हम तुम्हारे से नहीं मांगेंगे, हम बलि के यहाँ जाएंगे। हमने सुना है एक बलि नाम का राजा है, वो मन वांछित भिक्षा देता है, मन इच्छित भिक्षा देता है, जो मांगोगे वही दे देता है। तो बलि से रहा नहीं गया। बलि ने कहा कि मैं ही बलि हूं, आप बोलिए क्या चाहिए आपको। शुक्राचार्य बलि के पास खड़े थे। वामन भगवान की विशुद्ध ज्ञान भरी बातें सुन सुन के शुक्राचार्य के मन में शंका पैदा हो गई। ये छोटा सा ब्राह्मण बालक इतना विद्वान कहां से हो सकता है? तो बलि ने कहा क्या चाहिए? वामन भगवान बोले पहले ये बोलो कि जो मैं मांगूंगा वो दे दोगे। तो बलि ने कहा आप जो कहेंगे मैं वही देने को तैयार हूं। मैंने कल भी चर्चा की थी, परसों भी चर्चा की थी। दशरथ इसी बात में फंस गया।
किसी को देते समय ऐसा नहीं बोलना कि आपकी जो इच्छा है। यदि आपकी देने की इच्छा है तो बोलना जितनी मेरी में हिम्मत होगी, जितनी प्रभु की इच्छा होगी उतना मैं दे दूंगा। वैसे ये भी कोई वृत्ति बुरी नहीं है, लेकिन बलि ने कहा ब्राह्मण जो तुम्हारी इच्छा हो। वामन भगवान ने कहा देखो मेरे लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मेरे को सिर्फ 3 कदम पृथ्वी चाहिए, 3 कदम पृथ्वी। बलि ने सुना तो मुस्कुराया, बोले ब्राह्मण बालक तुम बातें तो ऐसी ऐसी कर रहे हो जैसे कि तुम बहुत कुछ मांगने वाले थे, लेकिन तुमको मांगना आया नहीं। तुम किससे मांग रहे हो? 3 कदम पृथ्वी। अरे तुम्हारे कदम छोटे छोटे हैं। ऐसा करता हूं मैं अपने पैरों से नाप के जगह दे दूंगा, उससे ज्यादा जमीन आ जाएगी। वामन भगवान बोले नहीं, हम अपने पैरों से नापेंगे। तो बलि ने कहा तो ऐसा करते हैं, मेरे घर के अंदर, मेरे महल के अंदर सोने चांदी हीरे मोती का भंडार है। मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं, आपके गायन से प्रसन्न था, आपके रूप से प्रसन्न हूं, आपके वचनों से प्रसन्न हूं और आपकी भाषा से प्रसन्न हूं। आप जैसा संतोषी ब्राह्मण मैंने जिंदगी में देखा नहीं। ऐसे ब्राह्मण को देख के मैं धन्य हो गया। इसलिए मेरी इच्छा है आप मेरे खजाने में आओ और वहां आकर के अपने चरणों से नापो। आपके पैरों के नीचे जितना खजाना आएगा वो भी मैं आपको दे दूंगा और वो जमीन भी आपको दे दूंगा। वामन भगवान बोले नहीं, हम तो यहीं पर खड़े खड़े नापेंगे। शुक्राचार्य ने देखा कि ये बालक ओवर क्लेवर है, कुछ ज्यादा चालाक है। तो उन्होंने जब ध्यान से देखा तो वामन भगवान के छाती के ऊपर भृगु महाराज के पैर का चिन्ह दिखाई दे गया। शुक्राचार्य तुरंत पहचान गए कि अरे ये ब्राह्मण बालक नहीं है। बलि का हाथ पकड़ा, पकड़ के घसीट के ले गए दूर, इधर आओ। गुरुजी ने खींचा, बलि पीछे पीछे गया। वामन भगवान चुपचाप खड़े हैं। बलि ने कहा गुरुदेव क्या हुआ? बोले अरे इसको पहचाना नहीं, कौन है ये? अरे ये वही धोखेबाज है जिसने समुद्र मंथन करवाया था। यही धोखेबाज है जो लक्ष्मी ले गया था। ये वही धोखेबाज है जिसने जहर शंकर भगवान को पिलाया था। ये वही धोखेबाज है जो लक्ष्मी को ले गया था। ये वही धोखेबाज है जिसने हम राक्षसों को शराब पिलाई थी। पहचानता नहीं क्या? बलि ने कहा आप किसकी चर्चा कर रहे हो? बलि ने कहा ये नारायण है, ये भगवान है, ये परमात्मा है, ये विष्णु है। बलि मुस्कुराया, हंसा, गुरुदेव के चरणों को हाथ रखा। गुरुदेव आपने पहचान लिया? गुरुदेव ने कहा मैंने पहचान लिया। बोले गुरुदेव एक बात सुन लो। शास्त्रों में लिखा है कि जाके प्रिय न राम बेदेही तजिए ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो बोले जिसके राम प्यारे नहीं है उसको करोड़ों बैरियों के समान छोड़ दो।
जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। उसको करोड़ों बैरियों के समान छोड़ दो जो भगवान राम से प्रेम नहीं करता, जो सनातन धर्म से प्रेम नहीं करता, उसको करोड़ों बैरियों के समान छोड़ दो। बोले किसने छोड़ा? बोले प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया, विभीषण ने रावण को छोड़ दिया, भरत ने अपनी मां को छोड़ दिया, बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया, और ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया। भय मुद मंगलकारी बलि गुरु तरियो ब्रज बनता तजियो ब्रज बनता है भय मुद मंगलकारी। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। शुक्राचार्य जी के चरणों में प्रणाम करके बलि ने कहा, गुरुदेव यदि ये बालक ब्राह्मण है तो भी मैं इसको भिक्षा दूंगा, और यदि ये बालक नारायण है तो भी मैं इसको भिक्षा दूंगा। शुक्राचार्य ने कहा, कहना मान ले, 5 मिनट का समय है, बुद्धि बदल जाएगी, समय निकल जाएगा। इसने कहा नहीं नहीं, मैं इसको दान अवश्य दूंगा, ब्राह्मण है तो दूंगा, परमात्मा है तो दूंगा। शुक्राचार्य ने पूछा क्यों देगा? बलि ने कहा, मैं इसको दान इसलिए दूंगा, यदि ब्राह्मण है तो इसका हक है, और यदि ये परमात्मा है तो मैं दुनिया को बताऊंगा जो भगवान दुनिया को देने वाले थे वो भगवान मेरे यहां भीख मांगने के लिए आए, इसलिए मैं इस बड़ाई को लेना चाहता हूं, मैं दूंगा। बलि ने हाथ छुड़ाया, पलट के गया, ब्राह्मण बालक मैं देने को तैयार हूं। और वामन भगवान ने कहा, देखो भाई हम लेंगे पर संकल्प करना पड़ेगा, जो देंगे वो लेंगे। अब संकल्प में हमारे शास्त्रों में लिखा है कि वो बर्तन होता है जिसमें छेद होता है, महात्माओं के पास बर्तन होता है। अब शुक्राचार्य जी ने विचार किया कि यदि ये दान का समय 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जो रह गए हैं, यदि ये समय छूट जाए और बलि के 20 मिनट का समय निकल जाए तो बाकी मेरे पास 24 घंटे हैं इसके मन को डाइवर्ट करने के लिए, समझाने के लिए, इसकी बुद्धि को घुमाने के लिए। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है शुभ कर्म यदि करना है तो जैसे सोचा वैसे कर लो। यदि शुभ कर्म ये सोच के करोगे कि कल करेंगे तो फिर शुभ कर्म जिंदगी में दोबारा होगा नहीं, क्योंकि बुद्धि 1 मिनट में बदलती है, 1 सेकंड में बदलती है, क्षण भर में बदल जाती है। ये बुद्धि कब बन जाएगी कुछ पता नहीं। तो शुक्राचार्य ने विचार किया कि इस काम में थोड़ी अड़चन डालनी चाहिए। तो जिस कमंडल से वामन भगवान जल डालने लगे तो शुक्राचार्य ने कीड़े का रूप बनाया, और कीड़े का रूप बना करके टोटी के अंदर जाकर के फंस गए। अब वामन भगवान जल डालते हैं, जल निकलता नहीं है, तो भगवान ने देखा ओ ये गुरु जी कीड़ा बन के बैठ गए, इतनी ममता, इतना मोह, ऐसा 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 गुरु। हाँ, तो भगवान ने वो बलि के हाथ में पवित्री पड़ी हुई थी, उसमें से एक तिनका निकाला, तिनका निकाल करके वो छेद में डाला और आंख में से आंख में लगा और आंख फूट गई, और शुक्राचार्य जी बाहर जाके गिरे, एक आंख वाले हो गए। धर्म में जो बाधक बनेगा वो एकाक्षी हो जाएगा। जल निकला, बलि के हाथ में आया, भगवान ने मंत्र पढ़े, वामन भगवान ने, और कहा शिव संकल्प मस्तु। उसने संकल्प किया कि आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। बोले मैं दूंगा, तो वामन भगवान ने हाथ आगे किया, बोले मैं लूंगा। अब दूंगा लूंगा हुआ तो वामन भगवान बोले 3 कदम पृथ्वी चाहिए। बलि ने कहा देने को स्वीकार हूं।
बलि ने कहा मैं देने को तैयार हूं। भगवान बोले देने को तैयार हूं तो फिर थोड़ा पीछे हटो। बलि थोड़ा पीछे हटे। भगवान बोले और थोड़ा पीछे हटो। अब जो चारों तरफ समाज था बोले कितना पीछे हटना, कितना पीछे हटना है। तो हालत ये हुई कि जो छोटे से थे वो वामन विराट हो गए। क्योंकि भगवान का स्वरूप क्या है? रणोन अनियान महतो महियान। भगवान छोटे से छोटे हैं और भगवान विराट से विराट है। पद पाताल शीश अशधामा, इतना बड़ा शरीर किया, सिर ब्रह्मलोक में चला गया और पहला कदम नापा और पहला कदम पहुंचा कहाँ? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने देखा कि नारायण के ये क्या आ रहा है, नारायण, अरे ये तो नारायण के चरण लग रहे हैं। तो उसने देखा अरे नारायण के चरण है। उसने तुरंत अपने कमंडल में जो जल पड़ा था उस कमंडल से नारायण के चरणों को तुरंत धोया और धो करके अपने कमंडल में रख लिया जल अपने पास। शास्त्रों में लिखा है 2.5 कदम में सारी सृष्टि को नाप दिया, सारी सृष्टि को नाप दिया। भगवान बोले बलि 2.5 कदम हुए हैं। बलि को बांध दिया, रस्सियों से जकड़ दिया। सारी प्रजा में हाहाकार, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। बलि बोले शांत, चुप रहो, मेरा काम है, मैंने देना है। आपको पता नहीं है, आप जितने लोग हैं, साधु संत महात्मा जितने लोग हैं, हमारे सनातन धर्म को मानने वाले, जो लोग बोलते बलिदान, बलिदान किसको बोलते हैं? ये बलि के द्वारा दिया हुआ दान, बलि के द्वारा दिए हुए दान को बलिदान कहते हैं। ऐसा दान संसार में किसी ने दिया नहीं, देगा नहीं, दे सकता नहीं। हमारे कुछ मूर्ख आचार्यों ने इसका अर्थ उल्टा कर दिया। उन्होंने सोचा बलिदान का अर्थ है किसी की हत्या, किसी को काटना, किसी की जीव हत्या करना। जीव की हत्या नहीं, अपना सर्वस्व दान, बलि के जैसा दान, उसको बोलते हैं बलिदान। ये बहाने नहीं बनाना कि बेटे का दान बलि चढ़ाओ, बकरे की बलि चढ़ाओ, या मुर्गे की बलि चढ़ाओ, या फिर नारियल की बलि चढ़ाओ। ना ना ना, अपना सर्वस्व दान, बलि के द्वारा दिए हुए दान को बोलते हैं बलिदान। बलि से पहला ऐसा दान कभी हुआ नहीं। भगवान ने 2.5 कदम में सारी सृष्टि को नाप के रख दिया। हमारे आचार्यों को कुछ मालूम ही नहीं है, और मुसलमानों ने तो उसको दूसरे धर्म में अपना लिया, ईसाइयों ने तो उसको दूसरे रूप में डाइवर्ट कर दिया। किसी की हिंसा के बारे में बलिदान लिखा ही नहीं है। अपना सर्वस्व दान करना, इसको बोलते हैं बलि। बलि के द्वारा दिया गया दान, उसको बोलेंगे बलिदान। 2.5 कदम में सारी सृष्टि नाप दी। भगवान बोले वचन पूरा करो। बलि को बुद्धि आई। बलि ने कहा कि ये मेरा शरीर बाकी है, ये मैं अर्पण करता हूं। भगवान ने बलि के मस्तक पर पैर रखा और पैर रखते ही बलि को पाताल में पहुंचा दिया। बलि पाताल में पहुंच गया। शुक्राचार्य देखते रह गए, सारा समाज देखता रह गया, और पाताल में पहुंचे तो वहां जाकर के एक नया ही राज्य है। वामन भगवान सामने खड़े हैं, और वहां जाके वामन भगवान ने अपना रूप त्यागा, और त्याग करके सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसुर हृक्षणम, 4 भुजा चतुर्भुज रूप में आ गए भगवान नारायण। शंख चक्र गदा पद्म। बलि ने दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया। भगवान बोले बलि तुम्हारे पुण्य इतने ज्यादा हो गए हैं
इसलिए मेरे को आना पड़ा। तुम बुरा मानना नहीं, धरती पर तुम रहते तो इंद्र तुम्हारे पीछे पड़ा रहता और पता नहीं कैसे कैसे उत्पात होते, और शुक्राचार्य गुरु तुम्हारे थे, वो तुम्हारे से पता नहीं कौन कौन सा उल्टा काम कराते। इसलिए मैं तुमको आशीर्वाद देने आया हूं। तुमने एक टोकरी दान किया था, मेरे को मालूम है। तुमने इंद्र की गद्दी पे दान किया, वो मेरे को मालूम है। तुमने मेरे सामने अपना सर्वस्व दान देने की बात कर दी, मेरे को मालूम है। तुम्हारे गुरु ने मना किया, तुमने उसको उसका कहना नहीं माना, ये मेरे को मालूम है। इसलिए मैं तुम्हारे पे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं, और मैं इतना ज्यादा प्रसन्न हूं कि तुमको पाताल का राजा बनाता हूं। दान का क्या महत्व है, ये आजकल कनागत है, इसको कनागत बोलते हैं। पितृपक्ष को कनागत भी बोलते हैं, कनागत, क्योंकि जो पितृपक्ष है ये कन्या राशि में आते हैं। कन्या राशि में आते हैं, इसलिए कन्यागत, कन्या राशि में आए तो इसको कनागत भी बोलते हैं। ये पितृपक्ष है, ये दान का पक्ष है। इस पूरे पक्ष में दान करना है। दान, सत्संग चल रहा है। इंदौर से मेहुल शास्त्री जी जो वकील हैं, उनकी तरफ से अपने पितरों के लिए 5,100 रुपये की, 21 का कहा, किसी ने 22 का कहा, किसी ने 33 का कहा, किसी का तो 111 ब्राह्मणों का भी आया। अब उसकी व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि ये पितृपक्ष में हम किसी ब्राह्मण को नहीं खिला रहे, हम अपने पितरों को खिला रहे हैं। और ब्राह्मण जितना प्रसन्न होकर खाएगा, पितृ उतने ज्यादा प्रसन्न होंगे। इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि ब्राह्मण को वस्त्र मत दो, कुछ मत दो, पिंडदान तर्पण श्राद्ध करा के उसको बढ़िया भोजन, और बढ़िया भोजन के साथ बढ़िया दक्षिणा दो। हालांकि मैंने आप लोगों से कहा है कि 125 रुपए का खर्चा आएगा एक ब्राह्मण का, तो 11 ब्राह्मण का 1,375 रुपये बनता है। लोगों ने भेजे हैं, लेकिन मैं ब्राह्मणों को, मैंने आप लोगों से कहा मैं 51 रुपये दूंगा, पर मैं 51 नहीं दूंगा, मैं उनको आने जाने का किराया भी दूंगा, क्योंकि अब आप लोगों से वचन हुआ है। पर कोरोना काल है, अब दूर दूर से ब्राह्मण बुलाने पड़ते हैं, तो सिस्टम ऐसा हो गया कि गाड़ी में जो ब्राह्मण आ रहे हैं वो ब्राह्मण भी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए एक गाड़ी में 3 ही पंडित बैठ के आ रहे हैं। तो गाड़ी का किराया इतना लग रहा है, तो पंडित लोग मेरे को बोले बाबा जी आप 51 दोगे, पर हमारे तो 200 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो मैंने सबको बोला कि जिसका जो भी खर्चा होगा वो जोड़ के आपको सबको देंगे हम। हमारे शिष्य इतने कमज़ोर नहीं हैं, और मैं उनका गुरु भी इतना कमज़ोर नहीं हूँ। जब शिष्यों का काम करना है तो फिर विधि विधान से किया जाएगा। मैंने एक दिन बताया था आपको कि वो गुवाहाटी में मैंने विजय दीवान जी के यहाँ ब्राह्मण को भोजन करवाया था, तो ब्राह्मण आज भी मेरे को याद करता है। उस बेचारे की उम्र 57-58 साल की हो गई है। कल ही फोन आया था मेरे को कि बाबा जी कहाँ हो, दोबारा आपके दर्शन नहीं हुए। मैंने कहा भोजन ठीक मिल रहा? बोले श्राद्ध को माता जी बुला रही हैं और बड़े प्रेम से भोजन कराती हैं। और मैंने कहा अब कितना रेट हो गया? बोले अब तो 1100 रुपये देती हैं दक्षिणा। श्राद्ध पक्ष में पितरों को प्रसन्न करना है, पक्षियों को प्रसन्न करना है, चींटियों को प्रसन्न करना है, गाय को प्रसन्न करना है, कुत्ते को प्रसन्न करना है, कौवे को प्रसन्न करना है, और सबसे ज्यादा ब्राह्मण को प्रसन्न करना है। ब्राह्मण प्रसन्न हो गया तो आपके पितृ आपको ऐसा भरपूर आशीर्वाद देंगे कि आप विचार पे पड़ जाओगे। ये कोरोना फरोना, अरे इनका तो नाम ही खत्म कर दो आप। बीमारी क्या, कष्ट क्या, दुख क्या आपके दरवाजे के पास से भी नहीं होके हो जाएगा।
पितरों की नजर एक बार हो जाए, शास्त्र कहते पितरों की नजर हो जाए, पितृ दोष नहीं होता। पितृ दोष नाम की कोई चीज नहीं है। हमने पितरों का स्वागत करना बंद कर दिया, ये हमारी कमजोरी है। कोई माता पिता नहीं चाहते मेरा बेटा 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 दुखी हो, कोई गुरु नहीं चाहता मेरा चेला दुखी हो। लेकिन चेला जब गुरु के पास जाएगा नहीं तो गुरु करेगा क्या? जब हम लोग पितरों की तरफ देखेंगे ही नहीं तो पितर तो बेचारे दरवाजे पे खड़े हैं आशीर्वाद देने के लिए। वो तो पल के झुका के हर साल आते हैं धरती पर। शास्त्रों में क्या लिखा है? कनाकत में पूर्णमासी के दिन सारा पितृलोक खाली हो जाता है, सारे पितृ धरती पर आ जाते हैं और हमारे घरों के आसपास घूमते हैं। 11 बजे से लेके 1:30 बजे के बीच में दोपहर के समय है, वही उनका समय है। 11 से लेके 1:30 बजे के बीच में सूंघते रहते हैं, देखते रहते हैं क्या बन रहा है, हमको याद किया जा रहा नहीं जा रहा। लेकिन हम तो टीवी देखने में मस्त हैं। हमको तो चाइना से युद्ध करने की तैयारी करने की में लगे हुए हैं, हमको क्या लेना देना है? अरे पितरों को हृदय से याद करके तो देखो, उनके नाम पे किसी ब्राह्मण को हृदय से भोजन करा के तो देखो, और उस ब्राह्मण की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए उसका भोजन के बाद में दक्षिणा, यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। जब तक यज्ञ की शादी दक्षिणा से नहीं होगी तब तक संतान पैदा नहीं होगी। यज्ञ की पत्नी दक्षिणा, और दक्षिणा के एक पुत्री है, एक पुत्र है। पुत्र का नाम है सुख और पुत्री का नाम है शांति। पितरों के नाम पे भोजन का यज्ञ करो और भोजन में ब्राह्मण को दक्षिणा दो। दक्षिणा से ब्राह्मण प्रसन्न हो गया तो आपके घर में सुख भी आएगी और शांति भी आएगी। सुख शांति चिड़िया का नाम नहीं है, सुख शांति कर्म का नाम है। कोई मेरे को चैलेंज करके देखे कि यदि मेरा एक शब्द भी अधूरा है, गलत है, तो चैलेंज। हमने पितरों को याद ही नहीं किया हृदय से। पितर तो हर साल आते हैं, और कई मूर्ख ब्राह्मण तो ऐसे हैं वो कहते हैं गया में श्राद्ध करना है तो उसके बाद कहीं श्राद्ध करना नहीं है। ये लूटमार सेंटर है, लूटमार सेंटर। दुनिया को धोखा देना, अंधा करने वाली बात है। अरे पितरों को तो 24 घंटे याद रखना है, जिनकी कृपा से हम पैदा हुए हैं। भगवान राम गया में जाके श्राद्ध करते हैं। अब उसका लोगों ने दुरुपयोग कर दिया कि राम जी ने किया तो तुम भी गया में जाओ। गया में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में ही आप 24 घंटे पितरों का स्मरण करें, देखो कैसी कृपा बरसती है। धन 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 हो जाओगे, पैसा आगे पीछे घूमेगा, पैसे की कभी कमी रहेगी नहीं, पैसे का कोई टेंशन रहेगा नहीं, पैसे के बारे में विचार ही नहीं आएगा। इतना धन पितर आपको दे देंगे। पितर कुबेर के पास पहुंच जाएंगे, खजाना खोलो हमारे बच्चों के लिए, कुबेर के पास जाके ऑर्डर करेंगे। पितृलोक में रहते हैं, पितृलोक में कुबेर है। कुबेर को कहेंगे खजाना खोलो, दो हमारे बच्चों को। तो हमारा सौभाग्य है। रामेश्वर झुंझुनवाला परिवार खामगांव में रहते हैं। उन्होंने भी अपने पिताजी के लिए श्राद्ध पक्ष में ये अन्नदान भेजा है। अब किस किस का नाम लूं, बहुत लंबी लिस्ट है। ये श्राद्ध पक्ष शुरू हो गया और इसी बीच में ये बलि की कथा चल रही है। भगवान नारायण 52 भगवान पाताल में बलि के सामने खड़े हैं चतुर्भुज रूप में। बलि ने दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया। भगवान ने कहा बलि पहचान गए?
बलि ने कहा पहचान तो मैं ऊपर ही गया था, मेरे गुरुदेव ने सब बता दिया था। भगवान बोले मैं भी समझ गया था तेरे गुरु क्या पहचान रहे हैं, और क्या क्या वो अच्छे काम में विघ्न डाल रहे थे तो उसका दंड भी उनको भोगना पड़ा। कोई अच्छा काम करे और उसमें तुम चोंच मारोगे तो काने बन जाओगे, तुम्हारे जीवन में पतन शुरू हो जाएगा। किसी को भी अच्छा कर्म करने में रोकना नहीं। वामन भगवान ने कहा, विष्णु भगवान बोले तुम्हारे गुरुजी ने विघ्न डाला था तो उसका परिणाम भोग लिया। बलि ने कहा मैंने देख लिया। भगवान बोले मैं प्रसन्न हूं, ये पूरा पाताल तुम्हारा है। जब तक सृष्टि है, जब तक चांद है, जब तक सितारे हैं, जब तक प्रलय नहीं होती उसके बाद भी ये पाताल तुम्हारा है। तुम पाताल के राजा। बलिदान दिया, बलिदान, अपना सर्वस्व दान दिया, पाताल के राजा बने बलि। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और भगवान बोले बलि तेरे दान से मैं इतना प्रसन्न हूं कि मेरी इच्छा है तू मेरे से वर मांग। क्या चाहिए वर मांग। बलि ने कहा प्रभु आप मेरे को क्या दोगे। भगवान ने कहा जो मांगेगा। तो बोले आप मेरे को क्या दोगे, ये सब मेरा था, मेरे से लेके मेरे को दोगे। बोले नहीं फिर भी मांग, क्या चाहिए। बलि ने कहा संकल्प करो। विष्णु भगवान बोले मैं नारायण हूं, संकल्प की क्या जरूरत है। बोले ना ना ना, मैं दे रहा था तो आपने कहा संकल्प करो, और मैंने संकल्प किया तो आपने मेरे को रस्सी से बांध दिया। इसलिए यदि देना है तो ठीक, नहीं देना है तो मत दो। देना है तो संकल्प करना पड़ेगा, और संकल्प करके जो मांगूंगा वो आपको देना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने संकल्प किया, हाथ में जल लिया और स्वयं ही कुछ नहीं चाहिए मतलब। अब संकल्प करवाया तो मैं तो दूंगा। तो बोले देना है आपको। बोले हाँ देना है। तो बोले दो। क्या। बोले ये पाताल है, इसका राजा मैं बना हूं, आपके आशीर्वाद से बना हूं, आपने बनाया है। आप नहीं आते, इतना उपक्रम ना होता, इतना सब कुछ नहीं होता, तो ये भी ना होता, मैं पाताल का राजा ना बनता, ऊपर धरती पर रहता, इंद्र से मेरा संघर्ष चलता रहता। आपने राजा बनाया तो अब ऐसी कृपा करो। इस राज्य को संभालने के लिए मेरे को आपके जैसा चौकीदार चाहिए, आपके जैसा चौकीदार। जैसे मनु ने वरदान मांगा था, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभसन कमल दुराऊ, ऐसे बलि ने भगवान से वरदान मांगा, आपके जैसा चौकीदार। भगवान ने कहा अपने जैसा कहां से लेके आऊं, अरे मैं ही चौकीदार बन जाता हूं। भगवान चौकीदार हैं और बलि पाताल का राजा है। और आप सब लोग जानते हैं हरिशायनी एकादशी चली गई। चातुर्मास के समय नारायण भगवान बैकुंठ को छोड़ करके बलि के दरवाजे पे 4 महीने पहरा देने जाते हैं, 4 महीने पहरा देने जाते हैं। और फिर हरिशायनी एकादशी आ गई, फिर हरि उद्बोधनी एकादशी आएगी दिवाली के आसपास। उस समय नारायण भगवान धरती को, पाताल को छोड़ के ऊपर बैकुंठ में आते हैं। फिर शंकर भगवान वहां जाते हैं। इसकी कथा का विस्तार से वर्णन कल की कथा में करेंगे, क्योंकि अभी श्राद्धों की तैयारियां भी चल रही है, अपना सारा उपक्रम चल रहा है। अब लोगों के फोन में स्विच ऑफ करके बैठा हूं, साइलेंट पे लगा के बैठा हूं, तब थोड़ी देर बाद ही शुरू हो जाएगा सारा कार्यक्रम। अभी ये कथा काफी दिन चलेगी। किस प्रकार धरती पे गंगा आई, किस प्रकार गंगा बनी, किस प्रकार गंगा का अवतरण हुआ, गंगा ने क्या क्या किया, गंगा के आने से क्या क्या हुआ, इसकी कथा बहुत विस्तृत रूप से वर्णन है। आप सब लोग
बहुत प्यार से सुन रहे हो और मेरे से पहले आके बैठ जाते सत्संग में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन थोड़ा सा आप लोग आलसी हो गए हो, अब शेयर करना लोगों का बंद कर दिया है। मैं तो इसलिए शेयर नहीं करता क्योंकि मेरे पास और अब सैकड़ों काम है। आप तो घर गृहस्थी वाले हैं, आपको तो क्या काम है लॉकडाउन में, पर मेरे को इसी लॉकडाउन में सबसे ज्यादा काम है। मेरे कई शिष्य परिवार ऐसे हैं जो इस अवस्था में जिनके घर का भोजन नहीं चल रहा, उनकी व्यवस्था भी मेरे को करनी पड़ रही ठाकुर जी की कृपा से। यहां जा भी मेरे को लोग जानते हैं तो मैं उनको बोलता हूं कि वहां जाके देख लेना भैया, 1 महीने का चावल दाल डाल दो उनके घर में जाके। क्योंकि इस लॉकडाउन में गरीबों का बुरा हाल नहीं है, अमीरों को बुरा हाल नहीं है। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो बेचारे पिस रहे हैं। बिजली के बिल आ रहे हैं 50-50 हजार के, 60-60 हजार के, लेकिन वो बेचारा मध्यम वर्ग का आदमी जिसको ना मोदी देख रहा है, तो वो फिर गुरु जी की तरफ देख रहे हैं। तो गुरु जी भी अपने शिष्यों को बोल देते हैं कि भाई भेज देना थोड़ा इनके राशन, इनके व्यवस्था कर देना। तो भारत में लगभग 4-5 हजार परिवारों में ठाकुर जी की कृपा से व्यवस्था कर रहा हूं। मेरे पास कईयों के मैसेज ऐसे आते हैं कि वो चेहरा, वो जैसे उदासी वाले वो मीम वगैरह बना के भेज देते हैं, गुरु जी पैसा नहीं है। तो ठीक है बेटे, भेज देते हैं, करते हैं व्यवस्था कहीं ना कहीं। तो ये चलेगा प्रोग्राम। और अभी तो 14-15 दिन लगातार, 16 दिन लगातार ये कनागत ही चलेंगे, पितृपक्ष चलेगा। आप हृदय के साथ पितरों को प्रसन्न करो। आपके यहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रही तो 1375 रुपया मेरे पोस्ट में डालो और साथ में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और अपना गोत्र और अपने नाना नानी का गोत्र भी लिखना है। लोग भूल जाते हैं, बात भूल जाते हैं। अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने दादा दादी का नाम, यदि वो जीवित है तो अपने परदादा परदादी का नाम और नाना नानी का नाम। जैसे भोपाल से हमारे मेहुल शास्त्री जी ने लिखा है कि उनकी नाना जी जिंदा है, नानी चली गई, जब पता नहीं नानी है नाना नाना चले गए, ऐसा लिखा है। आज का मैंने पोस्ट पढ़ा। तो ऐसे यदि हैं तो आपका गोत्र अलग है, आपके नाना नानी का गोत्र अलग है, तो दोनों गोत्र आपको लिख के भेजने हैं। और उनकी तिथि कौन सी है, डेट नहीं लिखना, तिथि लिखना है। क्योंकि यहाँ मेरे पास पंचांग नहीं है, 100 साल का पंचांग होता मेरे पास तो मैं उसमें से डेट ढूंढ लेता था। लेकिन इस समय यहाँ 100 साल का पंचांग नहीं है, हरिद्वार में है, यहाँ नहीं है। ये तो हम उस पंचांग को खोल के उसमें से 100 साल में तिथि निकाल लेते थे, कौन सी डेट में हुआ, कौन सी तिथि हुई। तो इसलिए तिथि आपको याद होगी। कई लोग डेट ही लिख रहे हैं, डेट नहीं, तिथि चाहिए। और नहीं है, मान लो आपको याद नहीं है, तो फिर हमारे पास उसका तरीका भी है। जैसे साधु का है तो एकादशी का है, तो शादी वाली औरत मरी तो उसकी तिथि अलग, विधवा मरी उसका अलग, तो ऐसा अलग अलग विधान है। तो उसके हिसाब से सब करवा रहे हैं। ब्राह्मणों की व्यवस्था हो गई है, अनाज सब भर दिया है। और ठाकुर जी कृपा करें और आप अपने पितरों को सेवा करें। और मैं भी हृदय से लगा हुआ हूँ, हृदय के साथ लगा हुआ हूँ। अपने शरीर की तरफ नहीं देख रहा, अपने स्वास्थ्य की तरफ नहीं देख रहा, बस देख रहा हूँ कि मेरे शिष्य परिवारों का कल्याण हो जाए। और आपका कल्याण हो गया तो फिर मेरा तो कल्याण ही है। मेरे को तो किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा ये शरीर मैंने आप लोगों के लिए दान कर दिया है। बद्री विशाल भगवान की जय।